अच्छा। तो ये सारा हमने एक एसओपी बना के दिया था। सही। तो उस पे जब 31 फरवरी को सॉरी 31 मई को जब हम बैठे हुँ। यकम जून को ओपनिंग के लिए, तो हमें मुख्तलिफ़ जगहों से पैगामात आ गए कि आप नहीं खोल सकते हैं। अच्छा। और यहाँ भी हुआ कि ये बताया गया कि जी जब खोलेंगे तो हम आपके डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर डिसीजन कल खोलने के आ गए तो बाज़ार से वो ताले ख़रीद रहे थे। अच्छा। ताले ख़रीद करके उन स्कूलों को सील करेंगे। तमाम गिलगिटी में खुशामदीद। मैं हूँ शब्बीर मीर। नाज़रीन, 2 महीने या 3 महीने का लॉकडाउन जो कोरोना वायरस की वजह से हुआ, उस दौरान ज़िंदगी के तमाम शोबे जो हैं वो मुतासर हुए और यकीनन तालीम का शोबा भी इसमें है। गवर्नमेंट स्कूलों की जहाँ तक बात है, इनका तालीम के अलावा निज़ाम चलता रहा। प्राइवेट स्कूलों में इनका निज़ाम ही मुतासर रहा तालीम के साथ साथ। इस सिलसिले में बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है। हमारे साथ ज़ाकिर हुसैन शेख साहब हैं, प्राइवेट स्कूल नेटवर्क के प्रेसिडेंट हैं, और मोहम्मद नईम साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं प्राइवेट स्कूल्स नेटवर्क। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। ज़ाकिर साहब, आप ये बताएं कि आप आजकल आपकी मीटिंग्स के ऊपर मीटिंग्स चल रही हैं, इन मीटिंग्स में आप क्या डिसाइड कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब्बीर मीर साहब, आपका और जीबी टीवी का शुक्रिया। आपने आज हमारे इस मौक़िफ़ को सुनने के लिए हमें यहाँ पे बुलाया है। बेसिकली गिलित बल्तिस्तान में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो उस लेवल के नहीं हैं जो पाकिस्तान के दूसरे शहरों में इस तरह के स्कूल्स हैं। ये आवाम दोस्त और सेल्फ़ सफिशेंट लो कॉस्ट पे चलने वाले स्कूल्स हैं। तो पिछले हमारा दूसरा इल्म यहाँ पर ये है कि दिसंबर से अब तक गिलित बल्तिस्तान के सारे प्राइवेट स्कूल्स बंद हैं। नवंबर से आज तक? नवंबर से ऑनवर्ड, चूँकि नवंबर में एग्ज़ाम्स होते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद फिर रिज़ल्ट आता है। दिसंबर 20 से लिटरली तकरीबन सारे स्कूल्स बंद होते हैं। सही। तो उसके बाद फिर विंटर वेकेशंस की 2 महीने की छुट्टियाँ आती हैं। उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया। जब स्कूल खुले गिलगित रीजन में, तो 10 दिन की हमारी एकेडमिक सेशन हुई, सिर्फ 10 दिन की। सही। बल्तिस्तान में 1 मार्च को खुलना था, तो बल्तिस्तान वालों ने जब 1 मार्च को खोला तो 1 मार्च को उनका पहला दिन चला। उसके बाद उनके स्कूल बंद हो गए कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से। तो तब से अब तक हमारे 850 स्कूल्स बंद पड़े हैं, और 850 स्कूलों के तकरीबन हमारा जो 57 करोड़ का एक्सपेंडिचर बनता है, तो वो हम उन असातिज़ा को देने के काबिल नहीं रहे हैं। बहुत से स्कूल्स तकरीबन बंद होने वाले हैं। अच्छा, 57 करोड़ या मजमूई फिगर बता रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स अपने असातिज़ा को या जो अखराजात की मद में देते हैं, अखराजात में जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर है हमारा, ठीक है, 3 महीने का है। 3 महीने की 3 महीने कितनी बनती है? अच्छा, 3 महीने का है। तो उस सिलसिले में शुरू दिन में हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन साहब ने हमें बुलाया कि आप अपना डेटा दे दें कि आपका एक्सपेंडिचर एक्चुअल कितना बनता है। हाँ। वहाँ में और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब बैठ के सेक्रेटरी साहब के साथ फॉर्म डेवलप किया कि उस फॉर्मेट के तहत हमसे उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगा कि आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है। तो वो हम 8-10 दिन लगा के पूरा जीबी का हमने कलेक्ट किया, उनको दे दिया। जब वो डेटा उनके पास पहुंच गया तो गवर्नमेंट की तरफ से एक बयान आ गया कि गवर्नमेंट इन स्कूलों को कंपनसेट करना चाहती है। वो बयान एक्चुअली शायद कुछ और था या जो भी था, लेकिन अखबार में आ गया कि गवर्नमेंट फीसें पेमेंट करेगी। अगले दिन कुछ और बयान आ गया कि नहीं, हाफ पेमेंट करेंगे। अगले दिन सेक्रेटरी मिनिस्टर एजुकेशन का बयान आ गया कि हम सोच रहे हैं। फिर ऑल टुगेदर एक उसका रिवर्सल बयान आ गया कि नहीं जी, हम अभी सोच रहे हैं कि इनके लिए क्या करें। तो इस बयान की वजह से पेरेंट्स जो कुछ देना चाहते थे फ़ीस, अब वो सारे पेरेंट्स के बाद ये बात गई है कि जी चूँकि गवर्नमेंट दे रही है पैसे, तो हम क्यों दे दें। तो वो दिन आज का दिन सही, हमें कोई फ़ीस नहीं मिल रही है। ठीक है। बहुत से स्कूल यहाँ पर रेंटेड हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनके मालिकान की तरफ से प्रेशर है कि आप हमारा मकान खाली करें या हमें किराए दें। गवर्नमेंट के उसके बाद आपकी मीटिंग्स हुई हैं, मज़ीद क्या कह रहे हैं? कोई रिस्पांस नहीं है। रिस्पांस नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। अच्छा। अब तो फिर तवक्को लगाना, उम्मीद लगाना ही फजूल हो गया। बड़ा डिमांड क्या था आपका इसमें? आप कंट्रीब्यूशन मांगते थे गवर्नमेंट से, रिलीफ मांगते थे? हमारा एक ही डिमांड था
ठीक। हम ये कह रहे थे कि या ये आप पेरेंट्स से कहें कि आप फ़ीस ले लें, पेरेंट्स को ये बता दें कि नहीं, हम गवर्नमेंट जो है इन प्राइवेट इदारों को सपोर्ट नहीं कर सकती है या नहीं करेगी, आप पेरेंट्स फ़ीस दे दें। तो हम जाने, पेरेंट्स जाने, सही। हम जो है ना या पेरेंट्स से 50% फ़ीस ले लेंगे, 20% माफ़ करेंगे, जो भी करेंगे ये हमारा और पेरेंट्स के दरमियान एक मामला होगा। ठीक। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो बयान आ गया कि हम देना चाहते हैं, हम दे रहे हैं या फ़ीस ना ले लें, उसकी वजह से हम फंसे हुए हैं। प्राइवेट अच्छा। स्कूल 850। ठीक। हमारा मुद्दा यही है कि आप एक बयान तो दे दें कि नहीं जी, इस प्राइवेट स्कूल्स अपना इंतज़ाम खुद कर लें, तो हम खुद कर लेंगे। अच्छा। या ये कहे कि हम आपको 20% दे रहे हैं, 50% दे रहे हैं, 30% दे रहे हैं, कोई कंपनसेट कर रहे हैं। इस तरह का कोई क्लियर बयान गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक नहीं आया। उसी के पीछे हम मीटिंग्स में मीटिंग करते रहे, उनके साथ मुज़ाकरात करते रहे। कभी उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी एक्ट का जो है ना बहाना बनाया कि चूँकि ये एक्ट पास नहीं हुआ, जब तक ये एक्ट पास नहीं होगा हम आपको कंपनसेट नहीं कर सकते। ठीक है। नईम साहब, आपकी मीटिंग्स जो हो रही हैं ये किन किन के साथ हो रही है? सेक्रेटरी एजुकेशन, और इसमें कौन कौन है जिनके साथ आपकी मीटिंग? मिनिस्टर से भी होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सदर साहब ने डिटेल में बता दिया कि दिसंबर से अब तक जो हमारा सिस्टम है वो ऑफ है और तकरीबन 6 महीने हो गए और आगे भी कोई हमें साफ जो MH है या स्कूल खोलने के जो मौके हैं वो हमें इस साल बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। तो मीटिंग्स की जहाँ तक आपने बात की, तो मीटिंग हमारी सेक्रेटरी एजुकेशन से भी हो गई, एजुकेशन मिनिस्टर से भी हमारी मुलाकातें हो गई, इसी तरह डायरेक्टर एजुकेशन से भी। तो यहाँ पे देखा जाए, असल बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर का गिलगित बल्तिस्तान और वफाक के अंदर, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल का तासुर कुछ और है, GB में कुछ और है। सही। यहाँ पे ये है कि प्राइवेट सेक्टर GB के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। यहाँ पे कोई 43-45% बच्चे इस वक्त आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर मौजूद है। लेकिन ज़िम्मेदार लोगों की तरफ से प्राइवेट सेक्टर को किसी ने कहा माफिया है, किसी ने कहा ये बच्चों को लूट रहे हैं, किसी ने क्या इस तरीके से ये इसका जो इमेज था उसको थोड़ा सा बदनाम करने की भी कोशिश की, तो उसका जो नुकसान था प्राइवेट सेक्टर के ऊपर आ गया। अभी गवर्नमेंट को चाहिए था, जिस तरह वफाक के अंदर आपको पता है, कश्मीर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, वहाँ का जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वहाँ का जो सेक्रेटरी है, उसने कहा कि पेरेंट्स जो है वो प्राइवेट इदारों के साथ ताउन करे, वालिदैन जो है वो फीसिस दे दे। कल भी आपको पता है एजुकेशन मिनिस्टर ने वफाक के अंदर यही कहा कि 20% जो डिस्काउंट है वो करके आप पेरेंट्स जो है वो बच्चों की फ़ीसें दे दे, ताकि ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो टीचर्स की सैलरी दे सके। और यहाँ पे भी 90% जो बिल्डिंग्स है वो रेंटेड है। कुछ की अपनी है, बाकी रेंटेड है। किसी का भी 10 लाख किराया चढ़ा है, किसी का 20 लाख, किसी के 3 लाख, किसी का 4 लाख। तो अभी ये सारा एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो प्राइवेट स्कूल के जो प्रिंसिपल है या जो ओनर्स है उनके ऊपर पड़ा हुआ है। और कहीं से भी GB के अंदर ना सेक्रेटरी एजुकेशन नोटिफिकेशन कर रहा है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर के लिए मरहला आया है। और हमारे उसके मुताबिक ये है कि तकरीबन GB का जो प्राइवेट सेक्टर है वो अभी क्लोज़ हो रहा है। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से मतलब ये आपके ऊपर छोड़ा जाता है कि आपने कब खोलना है, फीसों का क्या करना है, इन जो मुज़ाकरात आपने पेरेंट्स के साथ करने हैं वो आप खुद करें, क्या आप इस काबिल हैं कि आप कर सकते हैं? देखिए, ये है कि प्राइवेट सेक्टर, कोई वालिद अपने बच्चे को प्राइवेट सेक्टर के अंदर भेजता है तो वो कुछ न कुछ उसकी रेपुटेशन, उसकी कुछ न कुछ कर देगी। और वहाँ का प्रिंसिपल से वो मुतमईन होकर अपने बच्चे को प्राइवेट सेक्टर के अंदर भेजता है। तो अगर वो अपने बच्चे को प्राइवेट सेक्टर के अंदर भेजता है, मुफ्त पढ़ाता नहीं है, मुफ्त किताबें लाता नहीं है, इतने अखराजात करके वो प्राइवेट स्कूल के अंदर भेजता है, तो लाजमी है कि हम वालिदैन को सेटिस्फाई करवाएंगे। और हमें उम्मीद भी थी, वो और वालिदैन हमारे साथ ताउन भी कर रहे थे। लेकिन ये जो ऐलानात हो गए उसके बाद जो है प्राइवेट सेक्टर जो है वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो गया। ज़्यादा हैं। अगर आप वालिदैन से ये कहें कि आप फीसें दें तो शायद आपको मुश्किल अभी तो पेरेंट्स के साथ हमारा डायलॉग होता है, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने आपको कितना पेमेंट किया है। अच्छा, ये कहते हैं, ठीक है कि नहीं, कि किस तरीके से पेमेंट कर रही है, आपका वो जो निज़ाम है गवर्नमेंट के साथ क्या डायलॉग हो रहा है। तो इस वजह से जो है कि जब तक अभी गवर्नमेंट का कोई ज़िम्मेदार बंदा बाकायदा उसके नोटिफिकेशन के ज़रिए, जिस तरह वफाक के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर ने किया, इसी तरह यहाँ पे भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, किसी नोटिफिकेशन के ज़रिए, जब तक पेरेंट्स को ये नहीं कहेंगे कि आप प्राइवेट सेक्टर के साथ ताउन करें, इनकी फ़ीसें दे दें, तब तो हमें नज़र नहीं आ रहा है कि वालिदैन हमारे साथ ताउन करेंगे। जाकिर साहब, एक बात में तो वज़न तो है ना। अब आप देखें, मिसाल के तौर पर लॉकडाउन के दौरान जो कारोबारी लोग हैं
इनके कारोबार बन रहे हैं, तो ज़ाहिर है इन्होंने खुशी से तो कारोबार बंद नहीं किए हैं, तो उस सूरत में इनकी भी तो इनकम के जो ज़राए थे वो महदूद हो गए हैं। तो ये कहते हैं कि जी हमने क्या खुशी से बंद किया कि अब आप हमें कहते हैं कि फ़ीस दें, मतलब ये भी तो मजबूर थे ना, जिस तरह आप मजबूर हैं इसी तरह ये भी मजबूर हैं। तो इनकी बात में भी तो वज़न है कि हम कैसे फ़ीस दें जी, हमारे तो इनकम के ज़राए महदूद हैं। वालदेन फ़ीस देने के लिए तैयार थे। बहुत से वालदेन कह रहे थे कि आपका हक़ बनता है, फ़ीस आप ले लें। हमने आपस में एक SOP बनाया था कि हम वालदेन को कितना परसेंटेज डिस्काउंट दे दें। हम हो सकता है 50% डिस्काउंट दे देते। अच्छा। लेकिन जो हमारे 14,000 के दरमियान दो स्टाफ है GB के अंदर प्राइवेट स्कूलों का, उन 14,000 स्टाफ का चूल्हा इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। 14,000 हैं ये? 14,000। ठीक। इन 850 स्कूलों के 14,000 स्टाफ बनता है, सही। तो उनका चूल्हे बंद पड़े हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो इकोनॉमिक लॉस हो गया है वो कहाँ से पूरा करें। और ये स्ट्रक्चर ये भी साथ बता दें कि जो प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा हैं, सैलरी स्ट्रक्चर इनका कितना कहाँ से कहाँ तक वेरी ये वेराइड है फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। उनका स्कूल का जो लेवल है उस लेवल के हिसाब से उन मुख्तलिफ है। ये स्टार्ट होता है 10,000 से लेकर 50,000 तक, कुछ स्कूल में 1 लाख भी है। अच्छा। प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट ने जो हमें जो फिगर्स दिए हैं उसमें ये कहा कि 43% जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं GB के अंदर वो प्राइवेट स्कूलों में हैं, और 15% जो बच्चे हैं इनरोल्ड वो स्कूल्स हैं जो एक चेन के अंडर आते हैं, जैसे कि आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, पब्लिक स्कूल्स और खान हायर सेकेंडरी स्कूल। इनके जो बच्चे हैं वो 15% हैं। तो ये भी मिलाया जाए तो हमारे पास प्राइवेट, ये भी तो प्राइवेट हैं, तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे 58% बनते हैं, तो गवर्नमेंट के पास है 42%। अब वो 42% के जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी घर पे हैं। हम असाइनमेंट्स भी दे रहे हैं बच्चों को। अच्छा। ऑनलाइन जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए उनको असाइनमेंट्स दे रहे हैं। एंगेज रखा हुआ है। स्कूल्स हमारे ऑफिस खुला हुआ है। हम पेरेंट्स को हमने लेटर भी दिया हुआ है कि जनाब आप जब चाहें सुबह 10 से 2 बजे तक स्कूल आके अपने बच्चे के बारे में डिस्कस कर लें। इवन अगर ये जो असाइनमेंट हमने दिया हुआ है वो अगर आपके बच्चे को समझ में नहीं आता है तो हमारा टीचर आपके घर आने को तैयार है। अच्छा। यहाँ तक किया हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि जब हमने इन बच्चों को इंगेज रखा हुआ है तो थोड़ा सा हमने इन असातिज़ा को पूरा नहीं सही, थोड़ा सा उनको भी कंपनसेट कर लें ताकि उनका घर चले। सही। तो पेरेंट्स कुछ तैयार थे, बहुत से पेरेंट्स, लेकिन जब ये कन्फ्यूजन आ गई कि गवर्नमेंट दे रही है तो तब से ये सिलसिला यानी अप्रैल से रुका हुआ। मार्च का महीने में जब बंद हो गया तो कुछ पेरेंट्स दे भी रहे थे। अप्रैल के बाद जब ये बयानात आ गए कि हम दे रहे हैं तो ये पूरा सिलसिला रुका हुआ है। अब जब जिन पेरेंट्स को हम राब्ता करते हैं फ़ीस के लिए कि आप 20%, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 20% डिस्काउंट करके आप पेरेंट्स से फ़ीस ले लें, तो इसके तहत ये हमने पहले फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट से पहले कि हम 20% डिस्काउंट के साथ हम जो है ना ऑफ़र दे रहे हैं कि आप फ़ीस जमा कर लें। अच्छा। तो वो जमा ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी अभी इस वक्त आप 24% डिस्काउंट दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, तमाम टीचर्स, बिल्कुल दे रहे हैं, तमाम जो पेरेंट्स हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। अच्छा। अगर ये फैसला गवर्नमेंट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आता तो हो सकता है हम 30% करते, 50% करते। अच्छा। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि 20% कर लें, तो हमने ये फैसला इस पर अमल दरामद किया हुआ है। और हमारे जितने भी स्कूल्स हैं उनके बाहर ये नोटिफिकेशन और उनके जो लेटर्स पेरेंट्स के तरफ जाते हैं उनके ऊपर भी लिखा हुआ है कि 20% डिस्काउंट के साथ आप पेमेंट कर लें। ठीक है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वैसे इसकी रूह तो ये है ना कि आप उससे जो 20% डिस्काउंट है उसको आप 10% ना करें ना, ज़्यादा तो आप कर सकते हैं। तो आप जो हमारी सूरत हाल है, जो मुश्किलात से सबको गुजरना पड़ा है, तो इस पर कोई मुश्तरका इस तरह का लाहेमंद नहीं है कि किस्तों में आप फीस लें, इस तरह का डिसीजन आप नहीं। देखें, हम किस्तों में लेना चाहते हैं, वो जिस तरह उनके लिए पॉसिबल है, फिजिबल है, उस तरह दे दें। अच्छा, ये भी आपने वालिदैन के ऊपर छोड़ा है कि आप उसके हमने ऊपर ये बात भी कहा करके है जो आप चाहते कि हैं हमारे यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो उनकी मेजॉरिटी गवर्नमेंट सैलरीड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, तो वो अक्सरियत उनकी चूँकि तनख्वाह चलती है, जब उनकी सैलरी चलती है तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो दूसरे जो बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठेकेदार हैं, दुकानदार हैं, दूसरे जो रेडी वाले हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो उनके लिए मसला है। तो हमने उनको ये कहा कि आपके लिए जिस तरह से पॉसिबिलिटी होती है आप इस तरह अपने फ़ीस दे दें। हम गवर्नमेंट मुलाजिमिन से कह रहे हैं कि चूँकि आपको तनख्वाह मिल रही है प्रॉपर, तो आप तो कम से कम जमा कर लें 20% के साथ। वो भी तैयार नहीं है। नहीं जी, वो गवर्नमेंट देगी, हम क्यों दे दें।
सही। नईम साहब, प्राइवेट स्कूलों में आप लोग जो भी बंदा आता है एफए करके पास, एफए पास हो, बीए पास हो, आप उसको टीचर भर्ती करते हैं, कोई क्राइटेरिया आप क्यों नहीं सेट कर रहे हैं? देखिए सर, बात यह है कि प्राइवेट स्कूल के अंदर मेजॉरिटी ऐसी नहीं है कि जहाँ पे मैट्रिक या एफए का टीचर हर स्कूल के अंदर मौजूद हो। प्राइवेट स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूल सिस्टम में भी मुख्तलिफ़ कैटेगरी के स्कूल्स हैं, जिसके अंदर अक्सरियत आप देखें तो उसके अंदर मैट्रिक और एफए के टीचर्स आपको बहुत कम नज़र आएंगे। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे क्वालिफाइड लोग हैं, और आप देखें प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये लोगों ने एक परसेप्शन डेवलप किया है। अगर हमारे पास मैट्रिक पास होता, एफए पास होता, तो लोग अपने बच्चों को हमारे पास क्यों भेजते हैं? ठीक है कि नहीं? क्योंकि हमारी एक रेपुटेशन है, हर इदारा प्राइवेट स्कूल जो भी हो वो अपने कारकर्दगी की बुनियाद पे, अपने परफॉर्मेंस पे जो है वो तालीम देने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आज देखें तकरीबन वालिदैन की कोशिश ये है कि वो कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़े। तो ये जो चंद चीज़ें जो लोग कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट स्कूल में सही नहीं है, टीचर्स सही नहीं है, तो ये चंद लोगों की राय है। अक्सर इदारे ऐसे हैं जो अच्छी तालीम देने की कोशिश करते हैं। सही। आप जो आपके टीचर्स होते हैं उनके लिए कोई ट्रेनिंग का बंदोबस्त करते हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करते हैं? ट्रेनिंग की जहाँ तक बात है तो अमूमन इस तरह होता है, आजकल जो है वो बीए एमए टीचर्स जो है, एमए बीएड प्लस बीएड, इस किस्म की टीचर्स आप चेक करें तो अमूमन स्कूलों के अंदर अच्छे स्टाफ मौजूद है। बाकी रही बात ट्रेनिंग की, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे इदारे मौजूद हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो ये है वक्तन फ़वक्तन साल में 1, 2, 3, 4 दफ़ा ट्रेनिंग सेशंस होते हैं यहाँ पे, तो वो लोग सेशन करवाते हैं, वहाँ पे जाके हमारे जो टीचर्स हैं वो बाकायदा पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके अलावा हम अपने स्कूलों के अंदर भी टीचर्स को, जो ट्रेन टीचर्स, सीनियर टीचर्स होते हैं, उनसे कोशिश करते हैं कि मंथली हमारी जो मीटिंग्स होती है या जो हमारा जो एवल्यूएशन होता है उसके अंदर हम कोशिश करके टीचर्स को ट्रेन करने की हम भरपूर कोशिश करते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ये भी बताइए कि इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में स्टूडेंट्स की कितनी तादाद है पूरे गिलगित बल्तिस्तान में? इस वक्त देखा जाए तो 43% जो स्टूडेंट है इस वक्त प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, जीबी के अंदर। 1,52,000 पर। 1,52,000 स्टूडेंट्स। अच्छा, ये हम मैट्रिक तक की बात करते हैं? मैट्रिक इंटर तक। इंटर तक। अच्छा। तो जीबी के अंदर प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। अगर देखा जाए तो लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है प्राइवेट सेक्टर जो है वो डिलीवर नहीं कर रहा है, या प्राइवेट स्कूल के अंदर जो मालिकान है, बोर्ड के साथ यहाँ पे है, बास की फीडर के साथ है, बास की KIU के साथ है, यहाँ पे खान यूनिवर्सिटी के साथ भी है, खान यूनिवर्सिटी, कुछ कैम्ब्रिज के साथ भी ज़्यादातर है। किसके साथ है? ज़्यादातर यहाँ पर 50% में चल रहा है। अच्छा, 50 फेडरल बोर्ड और KIU। ठीक अब है। चूँकि KIU वाइंड अप की तरफ जा रहा है, हम्म, तो उसमें बहुत से इंस्टीट्यूशंस ठीक है। फेडरल बोर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सही। प्रोग्राम का वक्त महदूद है, आप कोई सोल्यूशन हुकूमत को, कोई प्रपोजल कि ये मसला हल हो, क्योंकि आप मीटिंग करते हैं, एक डेट देते हैं कि जी प्राइवेट स्कूल खुलेंगे, फिर पता नहीं चलता है, वो खुलते भी नहीं हैं, तो क्या आपको गवर्नमेंट ये कहती है कि आप ना खोलें? क्या सोल्यूशन कोई आप बताएं कि जिस पर गवर्नमेंट भी अमल करे, वालिदैन भी करें और आप भी करें? हम ये कह रहे थे कि मार्केटें खुल सकती हैं, दुकानें खुल सकती हैं, दूसरे कारोबार खुल सकते हैं, तो स्कूल्स भी एक SOP के तहत खुल जाएं। हमने 1 जून का डेडलाइन इसलिए दिया था कि हमने एक SOP बनाया था कि हमारे जो स्कूल के अंदर बच्चे होंगे उनमें आधे 3 दिन के लिए और आधे 3 दिन के लिए उनकी क्लासबंदी होगी। फिर जो गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल दिया है हमें कोविड-19 के अगेंस्ट में, वो सारे SOPs को फॉलो करते हुए हम स्कूल खोलेंगे। अच्छा। तो उसमें जब एक क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं, उनको में से 15 को हम बुलाएंगे 3 दिन के लिए, तो फिर 15 को क्लास के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठा के पढ़ाने में आसानी होगी। अच्छा, मुमकिन है, ये मुमकिन होगा बहैसियत कौम? तो हम देखते हैं कि जी जब हमारे यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन होती है तो जो बड़े लोग हैं, मैच्योर लोग बाज़ारों में बगैर मास्क के चलते फिरते हैं, तो ये आपके लिए मुमकिन होगा कि आप बच्चों को इंश्योर करें कि वो सैनिटाइज़र भी यूज़ करें, वो मास्क भी पहने, दस्ताने भी पहने? ये मुमकिन होगा आपके ख्याल में? ये हमारे लिए बहुत मुमकिन है, इसलिए कि जब हमारे पास एक डिसिप्लिन है, यूनिफॉर्म पहन के आ जाएँ, बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, आपके पास टाई, आपके शूज़ इसी कलर के, इस डिसिप्लिन के हों, तो वो उस पे आ जाते हैं। जब हम उनको नोटिफाई करेंगे कि आपने ये इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, तो हमने ये कहा था कि सैनिटाइज़र हम प्रोवाइड कर लेंगे स्कूलों के अंदर, ठीक है, मास्क आप पहन के आ जाएं। जो मास्क के बगैर आ जाएगा हम उनको स्कूल में नहीं छोड़ेंगे। जब इन होगा तो हमारे दरवाजे पे सैनिटाइज़र्स होंगे, उसके अंदर आप डिसइंफेक्ट होके अंदर आ जाएंगे। हमारे ऑफिस के अंदर सैनिटाइज़र होंगे, वहाँ पर जो
पब्लिक आ जाएगी, पेरेंट्स, उनको डिसइंफेक्ट कर लेंगे। अच्छा, तो ये सारा हमने एक SOP बना के दिया था। सही। तो उस पे जब 31 मई को जब हम बैठे हुकुम जून को ओपनिंग के लिए, तो हमें मुख्तलिफ़ जगहों से पैगामात आ गए कि आप नहीं खोल सकते हैं। अच्छा, और यहाँ भी हुआ कि ये बताया गया कि जी जब खोलेंगे तो हम आपके डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर डिसीजन कल खोलने के आ गए तो बाज़ार से वो ताले ख़रीद रहे थे, अच्छा, ताले ख़रीद करके उन स्कूलों को सील करेंगे, तमाम स्कूलों को। तमाम स्कूलों को सील करेंगे। तो सील करने के बाद हमारे लिए मसला ये था कि हमारा ऑफिस भी बंद हो जाता। तो इसलिए हमने मजबूरी में पूरे पाकिस्तान में हमारा जितने भी ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हैं, मलिक नसीम साहब से भी रब्ता किया, डॉक्टर अफजल साहब से भी ने रब्ता किया। उन्होंने ये कहा कि अब हमने यहाँ फ़ैसला किया है कि ये बंद रहेगा। दूसरा हमारा स्पेशल यहाँ पर बात ये हो गई कि चूँकि इस कोविड-19 का अचानक एब्रप्टली एक रेशो बढ़ गया था, तो हमने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वजह से बच्चों के लिए या इस इलाके के लिए प्रॉब्लम हो जाए। तो हमने ये कड़वा गोंद फिर पिया ठीक कि है, चले हम फिर बंद करते हैं। ठीक है। तो तब से हम बंद हैं। अच्छा, तो अब कब तक ये सिलसिला इसी तरह रहेगा नईम साहब? कोई पता नहीं है। नहीं, अभी जब तक देखे प्रॉपर तरीके से कोई नोटिफिकेशन नहीं होगा। अच्छा, अभी तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये है कि जो इंस्टीट्यूशन है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें तो ये एक इशू है। जो कोरोना है ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन गया है। तो जब तक इसका कोई डिसीजन प्रॉपर तरीके से वफाक की सतह पे, नेशनल सतह पे जब तक कोई डिसीजन नहीं होगा तब तक इदारे खोलना मुमकिन नहीं है। सही। तो बात यह है कि अगर जिस तरीके से वफाक के अंदर वहाँ पे एक एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन है, उसी के मुताबिक चलते हैं। तो हमारी जी भी गवर्नमेंट और यहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे हमारी गुजारिश ये है कि आप प्राइवेट सेक्टर के जो मसाइल हो उनको देखें और कोशिश करें कि प्राइवेट स्कूल के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कोऑर्डिनेशन होगी तो ये मसाइल हल ठीक है, बहुत शुक्रिया जाकिर साहब, बहुत शुक्रिया नईम साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपके फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।